हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक इट्स सो हैपन क्लास 8 से 4th चैप्टर जिसका नाम है द ट्रेजर विद इन। इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ हमने जाना था इसमें। सेकंड पार्ट में चलिए देखते हैं क्या है। देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? तो बेला राजा पूछते हैं यहाँ पर कि इस चीज़ में एक विवाद है, एक कंटेंशन है। कंटेंशन मतलब विवाद कि जो गिफ्टेडनेस होती है, यानी कि जो एक प्रतिभा होती है जन्मजात जो किसी को मिली होती है, अंदरूनी गुण जो होता है वो, और एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि जो सीखने में अयोग्यता होती है किसी के अंदर, वो दोनों एक साथ चलती है। क्या यह आपके ऊपर अप्लाइज होता है? क्योंकि आप सीखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और आज एक अपने प्रतिभा के बल पर, जो अंदर एक प्रतिभा थी आपके, उसके बल पर आज आप एक प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। लेट्स सी। वेल, टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, कि मेरे क्लास के कुछ विद्यार्थियों को आप लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, कि जो विद्यार्थी फर्स्ट आते थे या सेकेंड आते थे, आज वो बहुत ही साधारण सी जॉब कर रहे हैं। Where I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. तो मैं यहाँ पर बेला राजा कहते हैं कि मैं बहुत सी ऐसी परिस्थितियों से गुजरी हूँ जहाँ पर लोग ये कहते हैं मुझसे कि जो हमारे साथ के टॉपर बच्चे थे वो आज बहुत ही साधारण सी जॉब कर रहे हैं, बहुत ही साधारण जीवन अपना जी रहे हैं। Let's see. In school, I think living our life there made us street smart. I have learned more by doing what I did on my own than what academic would have taught me. तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी हम जीते हैं उसने हमें स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब अपनी मर्जी से अपने डिसीजन लेकर खुद से कोई काम करना। जैसे ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसने हमें इस चीज़ का आदी बना दिया है कि अपनी मर्जी से हम सोच समझकर विचार करके कोई काम करें। सेल्फ डिपेंडेंट हमें बना दिया है, ठीक है। और ये सब मैंने स्कूल में नहीं सीखा था। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड माई ओन। ये सब मैंने खुद करके सीखा है, ना कि कोई स्कूली शिक्षा से मुझे ये सब सीख मिली। बी आर टुडे दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। तो यहाँ पर बेला राजा कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर योग्यता थी और एक अच्छी पर्सनैलिटी थी आपकी। आपको पता था कि आपको किस चीज़ में जाना है, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन मैनर यू वर कंफर्टेबली विद। यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। और आपके अंदर वो चीज़ थी कि अपने अंदर जो भी एबिलिटी थी उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते थे अच्छे से, है ना, बता सकते थे लोगों को, और बड़े ही कंफर्टेबली आप जीते थे और हर रूल को आपने तोड़ा। और मतलब कि जो भी रूल बने हुए थे स्कूल के, आप उन पर डिपेंड नहीं रहे। आपको जो करना था आपने वो किया, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट था उस चीज़ में हर रूल को तोड़ा। डिफाइड का मतलब यहाँ पर तोड़ना होता है। और इसी वजह से नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। इसलिए कोई भी आपको नहीं रोक पाया वो करने से जो आप करना चाहते थे। Let's see. I was more interested in other things. मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और चीज़ों में, शिक्षा से अदर। If for example while in class it started raining outside. एग्जाम्पल के लिए एक दिन मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी क्लास के बाहर। I would think of flowing water. मैं सोचता रहा बहते हुए पानी के बारे में, and how to build a dam to block it. और इस बारे में कि ये जो बहता हुआ पानी है इसकी जो गति है उसको रोका किस तरीके से जाए, एक डैम बनाकर, एक बांध बनाकर। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. और मैं इस चीज़ के बारे में भी सोच रहा था कि कितना पानी का बहाव है डैम के अंदर होगा और कितने पानी को जो डैम है वो संभाल पाएगा, होल्ड कर पाएगा। दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे। और उस दिन मेरा ये इस चीज़ में इंटरेस्ट था। एंड स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग। कभी कभी जो विद्यार्थी थे अपना बटन खो देते थे खेलते हुए या झगड़ते हुए अपनी शर्ट का। दे वुड कम रनिंग टू मी। वो मेरे पास भागते दौड़ते हुए आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक यूजिंग अ ब्लेड। तो मैं क्या करता था, चौक को उठाता था, उस पर से ब्लेड से काट कर उनको बटन बना के दे दिया करता था। तो ऐसी चीज़ें वो बता रहे हैं कि पढ़ाई से इधर वो ये चीज़ें भी किया करते थे, इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था।
डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्कूल में जब हम पढ़ते हैं होते हैं तो अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और कोई भी विद्यार्थी ये बिल्कुल भी उसका बर्दाश्त नहीं किया जाता था कि बटन खो जाए, डांट पड़ती थी उनको। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद द फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। तो जो बटन में उनको देता था बनाकर, वो विद्यार्थी उसको लगाते थे, उस पर अपना डिनर करते थे, है ना, साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म को पहनकर, और उसके बाद फिर वो यूनिफॉर्म कोई मैटर इतना करता नहीं था। बी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। तो बी आर कहती हैं कि आप आज पे आइए, आज आप एक वास्तुकार हैं, तो आप किस तरह से ये निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन आप बनाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, अपने ग्राहक के लिए जो आपके पास आता है कोई ऑर्डर लेकर। ऐसी आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके चेहरे को देखता हूँ, हाव भाव को देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, उनके कपड़ों को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स, किस तरीके से बातचीत करते हैं, उस चीज़ को जानता हूँ, महसूस करता हूँ। एंड प्रोनाउंसेस, किस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, द वे ही ईट्स, किस तरह से वो खाते हैं। एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और ये जानता हूँ कि वो किस तरह का उनका टेस्ट है, क्या चीज़ उनको पसंद आती है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और मैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, उन चीज़ों से रिलेट करके, जिससे कि ये कंफर्टेबल महसूस हो व्यक्ति को, इस तरह का डिज़ाइन बनाता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है आसानी से, तत्क्षण बना देना, जल्दी से बना देना। तो मैं उस टाइम पर वो डिज़ाइन जो है वो तुरंत बना देता हूँ आसानी से। ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और उस पेपर को जो डिज़ाइन में बनाता हूँ अपने ऑफिस में लोगों को दे देता हूँ। बी आर यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है अपने आप से करना, बिना किसी ट्रेनिंग को लेकर। तो यहाँ पर बी आर पूछती है कि क्या आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है, या फिर आप ये नेचुरली करते हैं, अपने आप से करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। ऐसे कहते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, आप इसको कह सकते हैं कि मैं ये अपने आप करता हूँ। कॉल इट अरिथमेटिक, आप इसको अंकगणित कह सकते हो, वट एवर, कुछ भी कह सकते हैं। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये मेरे लिए एक मैथमेटिक्स की तरह ही हो गया है। पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और मेरे लिए डिज़ाइन बनाना, निर्माण कार्य को एक डिसीजन देना, साइकोलॉजी यानी कि एक जो मनोविज्ञान होता है, एक समाजशास्त्र जो होता है, उन सबको मैं डिज़ाइन बनाते समय अपने साथ रखता हूँ, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करता हूँ। मेरे लिए यही आज के टाइम में मैथमेटिक्स है। इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर मैं चलता हूँ। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. अब हम काफ़ी कुछ जान गए थे मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने एक मैथ्स की अपनी परिभाषा बना ली थी, है ना। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट जिनसे कि वो नफरत करते थे, आज वो सब्जेक्ट उनके लिए ऐसा बन गया है जिससे कि वो प्यार करते हैं और अपने निर्माण कार्य में उसको साथ रखते हैं। सो दैट वाज द चैप्टर अबाउट हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपने पढ़ा कि हाफिज़ ठेकेदार जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, उनका झुकाव खेलों की तरफ था, शिक्षकों से उनको डांट पड़ती थी, सज़ा मिलती थी, है ना, लड़ाई झगड़े में भी वो रहते थे, ठीक है, लेकिन उनके डिज़ाइन अच्छे थे, है ना, स्केचिंग अच्छी थी उनकी, और इसी वजह से आगे चलकर वो एक प्रसिद्ध कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो अंदरूनी प्रतिभा थी ना उसको पहचाना और उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े जिसमें कि उनका रुझान था। इसी तरह से हमें भी अपनी जो अंदरूनी प्रतिभा होती है उसको पहचानना चाहिए और एक सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, हर किसी के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई होती है, बस ज़रूरत होती है तो उस प्रतिभा को पहचानने की और उस क्षेत्र में मेहनत करने की, ठीक है, सही दिशा में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।